जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता रिश्ता नहीं घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वो प्यार प्यार नहीं चुभन है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और इस तीसरे के चक्कर में कभी मत पड़ना। पप्रवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। जो लोग खुद के दम पर चलते हैं एक दिन वही दुनिया बदलते हैं। लोग आपके साथ अच्छा चलेंगे लेकिन सिर्फ अपना मतलब पूरा होने तक। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशी, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। आप बस जिंदगी के मजे लीजिए, जो हो रहा है उसी से जी लीजिए। हम अक्सर हंसा देते हैं उदास चेहरों को, हमसे हमारे जैसे लोग देखे नहीं जाते। सोच समझकर उलझना प्यार के धागों में, क्योंकि इनमें लगी गांठें खुलती नहीं टूट जाती है। अब छोड़ दिया है इश्क का स्कूल हमने भी, हमसे अब मोहब्बत की फीस अदा नहीं होती। जब टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, ख्वाब हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। ये अंदर का दर्द इंसान को पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे सुनाना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जिंदगी में तकलीफें आए उससे घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदल जाए ऐसे दोस्त बनाना नहीं। एक और एक मिलकर दो हो जाएं तो वह गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो वह संगठन है, एक और एक मिलकर एक ही रह जाएं तो वह प्रेम है, एक और एक मिलकर शून्य हो जाएं तो वह अध्यात्म है। अगर एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो वह कूटनीति है, और अगर एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो वह राजनीति है। दोस्तों, मुझे फॉलो भी कर लिया करो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। चाणक्य से पूछा जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक जहर ही है। यदि आप अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहते हैं तो यह 5 तरीके हमेशा याद रखें जो आपके बहुत काम आएगी। जो चीज कभी बदली नहीं जा सकती उस चीज को अपनाना सीखे। दूसरा, माफ करना और चीजों को भूलना सीखे। तीसरा, किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक उस काम के बारे में आपसे पूछा ना जाए। कभी भी अपने दिमाग को खाली ना रखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। और 5वां, हर दिन स्वयं के लिए समय जरूर निकालें। और दोस्तों, आज हमें आप यह बताइए कि आप कहां से हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। केवल लड़के 3 वजह से रोते हैं। अगर आप लड़के हो तो इसे मत देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद शायद आप भी रोने लगोगे। 1, लड़के तब रोते हैं जब वे पूरे तरीके से अंदर से टूट जाते हैं, और इसका मेन रीजन असफलता हो सकता है और ये किसी का छोड़ जाना भी हो सकता है। 2, जैसे जैसे लड़के बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उन्हें ये बातें समझ आने लगी है कि अगर वे देखे हुए सपने को जल्द से जल्द पूरा नहीं करेंगे तो वे कब तक अपने बूढ़े माँ बाप के सहारे रह गए। यही बात है जो उन्हें रात भर सोने भी नहीं देती। 3, लड़के अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम में होते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर सता रही होती है, और वे कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी अपने का खो देना, और या फैमिली प्रेशर भी हो सकता है जिसके वजह से लड़के रोते हैं। इफ यू अग्री देन टाइप यस, और हाँ, मुझे फॉलो कर लो। सच बता रहा हूं, लाइफ में बहुत आगे ले जाऊंगा। जिस पल आपकी मृत्यु हो जाती है उसी पल से आपकी पहचान एक बॉडी बन जाती है। अरे बॉडी लेकर आइए, बॉडी को उठाइए, ऐसे शब्दों से आपको पुकारा जाता है। वे लोग भी आपको आपके नाम से नहीं पुकारते जिन्हें प्रभावित करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। इसीलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें, अपनी पसंद की चीजों के लिए खर्चा करें, इतना हंसिए कि पेट दर्द हो जाए। आप कितना भी बुरा नाचते हो फिर भी नाचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। फोटोज
पोज के लिए पागलों वाली पोज दीजिए, बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाइए, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है। नुकसान तो वो है कि जिंदा होकर भी आपके अंदर जिंदगी जीने की आस खत्म हो चुकी हो। हर पल को खुशी से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी है छोटी पर हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ, दोस्तों का साथ नहीं अकेला ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूँ। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा इंसान को समझने वाला आपको कोई नहीं मिलता। जिंदगी में हमेशा याद रखना, वो लोग जो हमेशा सभी के लिए हाजिर होते हैं, उन्हें पता होता है कि अकेलापन क्या होता है। हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं, वो तुम्हारे दर्द को भी कभी नहीं समझ सकते। और यदि कोई तुम्हारे दर्द को समझने का नाटक करता है, तो समझ लेना वो इंसान झूठा है। जीवन में हमेशा कोशिश करो कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उनके अंदर वो दुख तो रहेगा ही। जैसे एक दीवार के अंदर छेद करने पर कील तो निकाल ली जाती है, लेकिन छेद हमेशा वही रहता है। कभी भी खूबसूरती से धोखा मत खाइएगा। तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत दिखती हो, लेकिन मांगती तो खून ही है। इंसान तब जरूर हार जाता है जब उसे ये पता चलता है कि किसी इंसान को वो अपना सब कुछ मानता है और उसके लिए आप कुछ भी नहीं हो। किसी ने सच ही कहा है कि वो आपकी कभी वैल्यू नहीं करते। बादशाह जैसी इज्जत दिया करो अपने पिता को। ये वो इंसान है जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक बनाते कि गरीब था इसलिए मर गया। नंबर 3, रिश्ते निभाकर जान लिया हमने कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। दोस्तों, आजकल के प्यार का यही उसूल है। तुम जिसको याद करके रो रहे हो, वह किसी और को खुश करने में बिजी है। शक करना कोई बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि आप पर शक वही करेगा जो आपको खोने से डरता है। आजकल लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लास्ट सीन और स्टोरी तक छुपा लेते हैं, तो दिल की बात क्या खास बताएंगे। बात से सहमत है तो यस लिखे। जो हायर आईक्यू वाला होगा वह इसका जवाब 2 सेकंड में बता देगा, और जिसका आईक्यू कम है वह 2 दिन में भी नहीं बता पाएगा। तो सुनो, एक स्कूल में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम था हिंदी, अंग्रेजी और गणित। वो एक दिन बाहर घूमने गए। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हिंदी ने कहा मदद करो मदद करो, अंग्रेजी ने कहा हेल्प मी हेल्प मी। तो बताओ गणित ने क्या कहा होगा? और हाँ, दिमाग को तेज करने के लिए हमें फॉलो कर लें। जिस औरत में ये आदतें हैं वो कभी भी सुख, चैन और इज्जत नहीं पा सकती। नंबर 1, जो बीवी अपने शौहर के सामने ऊंचा बोलती हो। नंबर 2, शौहर के सामने गुस्से से बोलती हो। नंबर 3, शौहर के सामने बेहुदा बातें करना। नंबर 4, शौहर की गैर मौजूदगी में उसके गिले शिकवे करना। नंबर 5, शौहर के राज दूसरों को बताना। नंबर 6, मायके जाकर माँ बाप और बहन भाइयों के सामने घर के हालात के बारे में 1 की 2 और 2 की 4 बनाकर सुनाना। ये सभी ऐसी आदतें हैं कि जिस औरत में जन्म ले ले वो कभी सुख, चैन और इज्जत नहीं पा सकती। अगर इंसान के जीवन में माँ बाप और भाई बहन ही सब कुछ होते तो कोई भी शादी न करता। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान को अपने अकेलापन काटने के लिए ऐसा साथी चाहिए होता है जो उनको कभी भी अकेले नहीं पड़ने देता। तभी तो कहते हैं पति पत्नी 2 जिस्म 1 जान होते हैं, और जब तक यह साथ में है कभी जीवन से नहीं हारते। पति सुबह उठते ही पत्नी को पुकारते हैं, जरा चाय लाना। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज लगाते हैं कि नाश्ता बना दो। जरा देखना दरवाजा किसने खटखटाया है। बाथरूम में साबुन भी नहीं है, तौलिया गीली पड़ी है। जरा मेरी शर्ट का बटन तो लगा देना, मेरा एक मौजा नहीं मिल रहा, कहीं देखा है क्या? जरा ढूंढ कर देना। लंच में आलू के पराठे रखना। शाम को बिरयानी खाने का मन है तो बिरयानी बना देना। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ा देना।
देखना जरा शीशे पर कितनी धूल जमी है, लगता है साफ किए बहुत दिन हो गए। गमले में लगे पौधे भी सूख रहे हैं, पानी नहीं देती हो क्या? सारा दिन पत्नी को अपने इशारों पर नचाते हैं और फिर कहते हैं कि घर में रहकर करती ही क्या हो। पता तो तब चलता है जब पत्नी बीमार पड़ जाती है और उठने की हालत में नहीं होती। पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमारा सारा रूटीन खराब हो जाता है। तब पत्नी की अहमियत का एहसास होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सुबह से शाम ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, पूरी रात नींद को मनाने में गुजर गई। जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। इसलिए दोस्तों, अपनी वाइफ की कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ मोहब्बत से जिंदगी गुजारें।